हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी आपका स्टैटिक पार्ट है वो हम पूरा कवर करेंगे, तो आप बने रहें। इसी चैनल में हम जीके फैक्ट्स ऑफ द डे, करंट अफेयर्स और अदर इंपॉर्टेंट पार्ट भी कवर करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें नोटिफिकेशन पाने के लिए जो भी मैं वीडियो डालती हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को पूरा कवर करने के लिए इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, उसके बेसिक फैक्ट्स जानेंगे, वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, स्टेट सिंबल्स, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, किस चीज के लिए जाना जाता है, निक नेम्स, ज्योग्राफिकल प्रोफाइल, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कल्चरल प्रोफाइल, रीजनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, डांस फॉर्म्स हो गया, कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोफाइल यहाँ पे कौन कौन सी इस्तेमाल होते हैं या क्या क्या है यहाँ पे, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, डैम्स, लेक्स, वाटरफॉल्स हो गया, इंपॉर्टेंट साइट्स और टूरिज्म प्रोफाइल जो यहाँ का है वो हम जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं और किस चीज के लिए आपका ये टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है ये छत्तीसगढ़, वो चीज जानेंगे। फेमस पर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ जानेंगे और हमारा इस टॉपिक का लास्ट आएगा आपका जीआई टैग्स। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के लोकेशन की बात करते हैं कि मेनली आपका ये कौन सी जगह पे स्थित है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। छत्तीसगढ़ आपका 17 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ और 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी लैटिट्यूड और 80 डिग्री 14 मिनट ईस्ट और 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है। तो ये आपका मैंने इसकी लोकेशन बता दी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। हमने अभी तक जान लिया छत्तीसगढ़ की लोकेशन के बारे में कि कहाँ पे स्थित है। अब जान लेते हैं बेसिक डिटेल के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपका ईस्ट सेंट्रल या फिर कहें इसका ये भारत के दिल में स्थित है। ये भारत का नवा सबसे बड़ा राज्य और यह अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और इसके नेचुरल डाइवर्सिटी के साथ ही आपका ब्लेस्ड भी है। मध्य प्रदेश में यह एक घने जंगलों वाला राज्य है जो अपने टेम्पल्स, वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है और साथ ही आपका यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी हैं, उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिरें भी हैं, बुद्धिस्ट साइट्स हैं, पैलेसेस हैं, केव्स हैं, हिल प्लेटूज हैं और आपका ये मेन जो इम्पोर्टेंट है रॉक पेंटिंग, कई सारी चीजें जो यहाँ पे आपकी पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे पहला फैक्ट है कि इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ और कैपिटल यहाँ की नया रायपुर है। और यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 27। गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया देवी, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं और जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। और यहाँ का जो हाई कोर्ट लगता है वह आपका बिलासपुर हाई कोर्ट लगता है। यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट्स होती हैं वह आपकी 90 हैं, लोकसभा सीट्स 11, राज्यसभा सीट 5 हैं। तो ये आपके बेसिक फैक्ट्स हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बेसिक फैक्ट्स को 100% याद रखिए। चलिए अब बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं कि ये छत्तीसगढ़ आपका किस किस राज्यों के साथ या फिर कहें आपका इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है या नहीं करता है। तो ये जानते हैं छत्तीसगढ़ आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा के साथ ईस्ट में, तेलंगाना के साथ साउथ में और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ वेस्ट में राज्यों के साथ सीमा लगती है इसकी। और इसके इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो ये किसी के साथ भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं शेयर करता है। चलिए साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के स्टेट सिंबल्स है उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला आता है स्टेट एनिमल। यहाँ का स्टेट एनिमल है एशियन वाटर बफेलो है। बर्ड यहाँ की हिल मैना है। फ्लावर की बात करें रिंको स्टाइलिस जाइगेंटिया है जो कि एक आपका स्पीसीज है ऑर्किड का। यहाँ पे स्टेट ट्री की बात करें तो आपका साल ट्री है जिसको आपका शोरिया रोबस्टा भी कहा जाता है। तो ये आपके स्टेट सिंबल्स हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड।
चलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानते हैं, जिसमें कि हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है, जिसमें कि आपका मल्हार में शुंग पीरियड साइट से विष्णु की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक की खुदाई की गई है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र पर 11वीं शताब्दी में चोल वंश के राजेंद्र चोला वन और कुलोथुंगा चोल वन ने आक्रमण भी किया था। तो ये हम धीरे धीरे सीरीज वाइज अपने जो इतिहास में घटित हुआ था उसके बारे में हम जानते जा रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 1741 से 1845 ईस्वी तक मराठा शासन यानी नागपुर के भोसलों के अधीन था ये, और 1845 से 1947 तक मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ डिवीजन के रूप में ब्रिटिश रूल के अधीन रहा। अब बात करें 6th और 12th सेंचुरी के बीच की, तो इस क्षेत्र में शरभपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों का प्रभुत्व था। अब बात करें, हमारा आ जाता है मॉडर्न टाइम की बात, जिसमें कि नए राज्य का गठन करने के क्षेत्र में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में विलय हो गया और 44 ईयर्स तक ये राज्य का हिस्सा बना रहा। तो इसे याद रखिएगा कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ निकला है ये आपका मध्य प्रदेश से राज्य से अलग होके निकला है, और यह आपका मध्य प्रदेश से 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गोंडी स्पीकिंग साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को विभाजित करके 1 नवंबर 2000 को राज्य का गठन किया गया था। तो कब बना ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य? 1 नवंबर 2000 को। तो अब हम बात कर ले, तो हमने पूरा इतिहास पढ़ लिया छत्तीसगढ़ के बारे में। जो पहला हमारा जब ये छत्तीसगढ़ बना था तो पहला सीएम और पहला गवर्नर कौन बना है तो उसको भी जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हमारे छत्तीसगढ़ के, वे आपके अजीत जोगी बने। और फर्स्ट गवर्नर की बात करें जो कि आपके छत्तीसगढ़ के बने, वे आपके डीएन सहाय रहे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के टाइम पीरियड भी लिख दिया है कि कब से कब तक रहे। चलिए छत्तीसगढ़ को किस चीज़ों के लिए जाना जाता है वह जान लेते हैं। सबसे पहला आता है, यह भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और चित्रकूट फॉल्स जो कि छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है उसको आपका भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। तो ये हमने जान लिया छत्तीसगढ़ नोन फॉर। अब जानते हैं निक नेम्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसमें पहला सिटी आता है कोरबा सिटी जो कि आपका पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाता है, और जगदलपुर जो कि आपका टूरिज्म कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफिकल प्रोफाइल में, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के एरिया की बात करें तो ये कवर करता है 52,199 स्क्वायर माइल्स। ये आपका हमने स्क्वायर माइल्स की बात करी तो किलोमीटर स्क्वायर में ये आपका 1,35,194 है। ये हमने बात कर ली एरिया की। अब बात करते हैं इसके फॉरेस्ट एरिया को, ये कितना कवर करता है छत्तीसगढ़। तो ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया स्टेट में 59,772 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% आता है। इसी में ही साथ टोटल फॉरेस्ट एरिया में रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास फॉरेस्ट भी आता है, जिसकी बात करें तो यह आपका 43.13%, 40.21% और 16.65% आता है। तो ये हमने बात कर ली छत्तीसगढ़ की एरिया की और कितना पार्ट ये फॉरेस्ट एरिया कवर करता है डिफरेंट रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास फॉरेस्ट में। तो चलिए साथ ही साथ अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन और ऑयल सीड्स उगाई जाती हैं। और साथ ही साथ ये बात करें छत्तीसगढ़ को चावल की खेती के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो ये है साथियों हमारे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स छत्तीसगढ़ के। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल्स के बारे में, जिसमें आते हैं हरेली फेस्टिवल, भो रामदेव फेस्टिवल जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था महाराजा रामचंद्र देव जी के द्वारा, और वह आपके नागवंशी डायनेस्टी से थे जिन्होंने भो रामदेव टेम्पल की स्थापना की थी 1349 में। अगला फेस्टिवल की बात करें तो पोला फेस्टिवल, अगला आता है तीज फेस्टिवल, गोंचा फेस्टिवल, कोरिया मेला, और ये आपका अगला फेस्टिवल आता है
चंपारण मेला जो कि आपका इम्पोर्टेंट पिलग्रिम है भारत का और जो बर्थ प्लेस भी है संत वल्लभाचार्य जी का। अगले फेस्टिवल की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, नवाखाना फेस्टिवल। ये आपका पॉपुलर फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का जो हर साल मनाया जाता है भाद्रपद में, जो यह चावल की कटाई की घोषणा करता है ये फेस्टिवल, तो इस तौर पे ये मनाया जाता है। अगले फेस्टिवल की बात करें तो जो कि आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। लास्ट फेस्टिवल की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है वह आपका बस्तर लोकोत्सव है। यह उत्सव आपका रिप्रेजेंट करता है फोक कल्चर छत्तीसगढ़ स्टेट का। तो ये हमने टोटल जो रीजनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं वे पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं जो छत्तीसगढ़ के डांस फॉर्म हैं। ये बात करें आपका चंदानी गोंडा आपका डांस फॉर्म है, सोना बिहान, सेला डांस आता है आपका, कर्मा डांस आता है, सुआ नाचा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डांस है छत्तीसगढ़ का, पंडावनी हो गया, झिरलिटी हो गया, गेंडी डांस हो गया, हरेली हो गया, गम्मा तीहा हो गया, राहस डांस हो गया, राउत नाचा हो गया, पंथी डांस हो गया, सुआ डांस हो गया। तो ये आपके जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट जो है सुआ नाचा हो गया, राउत नाचा हो गया, राहस डांस हो गया आपका, झिरलिटी, पंडावनी, कुछ कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, तो इनको 100% याद रखिएगा, बाकी और भी याद कर सकते हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स पाए जाते हैं वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है वे जान लेते हैं। पहला आता है आपका अगरिया ट्राइब, बिरहौर ट्राइब, बाइगा, खारिया, प्रधान, गोंड, असुर, कौरबा, अबुज ट्राइब हो गया, मारिया ट्राइब हो गया, नागारची, गायकी। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पाए जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके रीजनल फेस्टिवल्स हो गए, आपके डांस फॉर्म्स हो गए छत्तीसगढ़ में और ट्राइब्स आपके पढ़ लिए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोफाइल के बारे में छत्तीसगढ़ में, जिसमें कि आता है फेमस एयरपोर्ट्स। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आते हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट जो कि बिलासपुर में पड़ता है, दूसरा आता है आपका रायगढ़ एयरपोर्ट जो कि आपका रायगढ़ में पड़ता है, और तीसरा इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आता है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो कि आपका रायपुर में पड़ता है। अब चलते हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन दोनों टॉपिक में से नेशनल पार्क पहला, जिसमें कि आपके 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं। इंद्रावती जिसको कुटरू नेशनल पार्क भी कहते हैं जो कि आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूसरा आता है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क जो कि आपका जगदलपुर बस्तर रीजन में पड़ता है। और तीसरा आता है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसको आपका संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है। हमने छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को कवर कर लिया है। अब पढ़ लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला आता है हमारा अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादल खोल हो गया आपका, बरनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोराम देव, सारंगढ़ गोमधारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पामेड वाइल्ड बफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेमार सोट हो गया आपका, सिटानाडी हो गया, टामोर पिंगला हो गया, उदांती वाइल्ड बफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया आपका, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है इंपॉर्टेंट रिवर्स, डैम्स, लेक्स और वाटरफॉल जो कि आपके छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़े रिवर्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट रिवर्स पड़ती हैं छत्तीसगढ़ में। वो आपकी गोदावरी है, महानदी है, इंद्रावती है, सोंदूर है, सिल्लारी है, खारंग है और हासदो है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं छत्तीसगढ़ की। इंपॉर्टेंट डैम्स जो पढ़ते हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला आता है दुधवा डैम जो कि आपका धामतरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और गांगरेल डैम जो कि आपका महानदी रिवर में पड़ता है। तो ये दोनों आपके महानदी रिवर में पड़ते हैं। दूसरा आता है आपका हासदेव डैम जो कि हासदेव रिवर पे पड़ता है। सोंदूर डैम ये भी आपका धामतरी डिस्ट्रिक्ट सोंदूर रिवर में पड़ता है। और आपका चौथा आता है मुरुम सिल्ली डैम जो कि आपका ये भी धामतरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिल्लारी रिवर पे। लास्ट आता है आपका खूटाघाट डैम, ये आपका बिलासपुर सिटी में खारंग रिवर पे पड़ता है। ये जो हमने इंपॉर्टेंट डैम्स की बात की तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 डैम्स पड़ते हैं। गांगरेल डैम हो गया आपका जो कि आपका लॉन्गेस्ट डैम है छत्तीसगढ़ का, हासदेव डैम हो गया और दुधवा डैम हो गया।
चलिए अब इम्पोर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो पढ़ते हैं। पहला है आपका विवेकानंद सरोवर जो कि रायपुर सिटी में है। दूसरा आपका दलपत सागर लेक, ये आपका जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तीसरा आता है आपका गंगा मुंडा लेक, ये आपका इंद्रावती रिवर में पड़ता है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। चलिए अब इसी के साथ साथ वाटरफॉल्स भी जान लेते हैं जो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। 4 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। पहला है आपका चित्रकूट फॉल्स, ये भी जान लीजिएगा कि इसको आपको भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। अगला बात करें वाटरफॉल्स की जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वे आपका चित्रधारा वाटरफॉल्स है। अगला जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में वे आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल्स में पड़ता है और ये आपका कांगेर घाटी में है। अगला आता है आपका जो चौथा इंपॉर्टेंट है अमृतधारा वाटरफॉल्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं और 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। हमने रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट डैम्स पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में वो पढ़ लिया है, तो इनको 100% याद रखिएगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला इम्पोर्टेंट साइट्स जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं और जो टूरिज्म होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं फेमस स्टेडियम में। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट फेमस स्टेडियम है, इसको 100% याद रखिएगा। ये है आपके शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपका रायपुर में पड़ता है। दूसरा आपका पड़ता है राजनांदगांव इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि आपका राजनांदगांव में ही है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, आपका एक क्रिकेट स्टेडियम है और दूसरा आपका हॉकी स्टेडियम है। अगला बढ़ते हैं हमारा इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स पे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। वे आपके हैं चंद्रादित्य टेम्पल, भैरमदेव टेम्पल, दांतेश्वरी टेम्पल और अगला आता है हमारा कामा मेमोरियल या फिर कहें उरासगट्टा पोस्ट। अगला आता है हमारा ब्रिक माउंट्स, मल्लार फोर्ट आता है आपका, कोटागढ़ फोर्ट आता है, सती पिलर्स आता है, सीता बेंगरा केव्स आता है और जोगीमारा केव्स आता है। तो ये इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में मॉन्यूमेंट्स पड़ते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन पड़ता है छत्तीसगढ़ में वो भी जान लेते हैं। इसमें आता है आपका रायपुर सिटी, राजिम आता है, मैत्री बाग आता है, डोनारगढ़ आता है, आपका कांकेर पैलेस आता है और भूतेश्वर शिवलिंग आता है। तो भूतेश्वर शिवलिंग काफी जाना माना शिवलिंग है, रायपुर सिटी हो गया। तो ये काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो आपके छत्तीसगढ़ को ले जाने पे मजबूर करते हैं। चलिए जो इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट पड़ते हैं छत्तीसगढ़ में वो जान लेते हैं। यहाँ पे आपके पावर प्लांट है हासदियो थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका कोरबा वेस्ट में पड़ता है। अगला आता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका कोरबा ईस्ट में पड़ता है। उससे अगले पावर प्लांट की बात करें जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वे आपका केएसके महानदी पावर प्रोजेक्ट, ये आपका जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में है। लैंको अमरकंटक पावर प्लांट, ये आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला पावर प्लांट की बात करें तो एनएसपीसीएल भिलाई पावर प्लांट, ये आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो कि आपका अगला इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वे आपका डीबीपीएल भारदाप थर्मल पावर स्टेशन, ये भी आपका जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो याद रखिएगा कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपके अलग अलग ईस्ट और वेस्ट, और एक आपका कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, और 2 आपके जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और एक आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है छत्तीसगढ़ के। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि आपके छत्तीसगढ़ के हैं। तो पहला आता है आपका रविशंकर शुक्ला। तो ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं और पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। हमने मध्य प्रदेश की बात की पर तो हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही निकला है। अगले पर्सनालिटी की बात करें तो वे आपके हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, यह भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। अगला बात करें तो आते हैं हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यह भी फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने आपका ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ा था और ये फाउंडर भी रहे हैं लेबर मूवमेंट के जो कि छत्तीसगढ़ में था। और इन्हें साथ ही साथ त्याग मूर्ति के टाइटल का भी जाना जाता है नाम से, तो इसे याद रखिएगा। त्याग मूर्ति किसे कहते हैं? आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। अगला बात करें तो फेमस पर्सनैलिटी की, तो वे आके आपके शेखर सेन, तो ये आपके सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और एक लिरिकिस्ट के साथ साथ एक्टर भी हैं। अगला आता है हमारा फेमस पर्सनालिटी छत्तीसगढ़ के, तो वह आपके वल्लभाचार्य, ये आपके भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने
कृष्ण केंद्रित पुष्टि संप्रदाय और शुद्ध अद्वैत के दर्शन की स्थापना की है। तो ये काफी जाने माने पर्सनैलिटी हैं, तो इसको 100% याद रखिएगा कि आपका वल्लभाचार्य कहाँ से थे, तो आपके छत्तीसगढ़ थे। तो ये आपने पढ़ लिए इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी छत्तीसगढ़ के। तो चलिए हमारा आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ को जानने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स आपके 4 हैं, वैसे तो और भी हैं पर इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। पहला आता है आपका बस्तर धोकरा, दूसरा है आपका बस्तर वुडन क्राफ्ट, तीसरा बस्तर आयरन क्राफ्ट और चौथा आता है आपका चंपा सिल्क साड़ीज और फैब्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट 4 जीआई टैग्स आते हैं छत्तीसगढ़ के। तो ये रहा साथियों, हमने पूरा छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया, जिसमें कि हमने छत्तीसगढ़ के A to Z आपका सारे टॉपिक कवर कर लिए, चाहे वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो, किस चीज के लिए जाना जाता है, जीआई टैग्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन, लेक्स, वाटरफॉल, या जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, हमने पूरा तरीके से कवर कर लिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों लोगों को भी शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है और जो इसको बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।